एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू कैनवा विद श्रुति। आज है हमारा चौथा दिन रेगुलर पोस्टिंग का, जिसमें कि हम 30 डेज का जो हमने चैलेंज लिया है उसका 4th डे है। एंड टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द न्यू फीचर्स ऑफ कैनवा, जो कि ड्रॉपटोबर में बहुत सारे फीचर्स आए थे। आई नो आई एम लेट, बट हम लोग सारे फीचर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। काफी सारे शानदार फीचर्स आए हैं एंड यू गाइज माइट लव इट। और जो भी चीजें नई सीख करके जाते हैं आज के वीडियो से, डू ड्रॉप देम इन कमेंट्स। तो लिख के बताना कि मैंने ये चीजें आज नई मुझे पता चली एंड आई एम लर्निंग द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम यू। ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आए हैं, बट हम सबसे पहले बात करेंगे राइटिंग के, मैजिक राइट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये प्लस साइन आएगा, अदरवाइज यू कैन प्रेस /। पहला जो फीचर है वो है मैजिक राइट का। ये ऑब्वियसली प्रो फीचर है। इसमें बहुत सारे नए आइडियाज़ आए हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी है। जैसे कि आप आइडिया जो है आपको ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट टाइप करती हूँ कि राइट मी हेल्प स्क्रिप्ट, ठीक है, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट। सो अभी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के हिसाब से उसने मुझे आइडिया जनरेट करके दिया, और एक तरीके से आप यहीं पर डॉक के अंदर ही सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो। ना केवल ये, पर आप इसको फीडबैक भी दे सकते हो, मोर लाइक दिस बट, इसके बाद आप में क्या चेंजेस चाहिए हैं, दिस बट मोर फ्रैंक या मोर ईजीली। तो उस हिसाब से वो आपको सारी चीज़ें मैनिपुलेट करके देगा। तो अभी यहाँ पर उसने उस हिसाब से सारी चीज़ों को दोबारा से इम्प्रोवाइज़ किया है हमारे फीडबैक के बेसिस पे। तो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, आप तब तक ये चीज़ें कर सकते हो। एक तो ये फीचर हुआ। इसके अलावा मैजिक राइट में एक बारी ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास पैराग्राफ जनरेटर है। लेट्स से आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है, तो आप इसको इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो और वो आपके लिए पैराग्राफ्स बना देगा। ये तब हेल्पफुल रहेगा जब आप कभी बुक लेआउटिंग का सर्विस ऑफर कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप केस स्टडी प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू कैन यूज़ दिस। बिजनेस प्रपोजल के लिए यू कैन यूज़, ठीक है। अगर आप कोई प्रपोजल बना रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो यू कैन जस्ट आस्क जीपीटी, अपना जो कैनवा का जीपीटी उसको बोल सकते हो कि भाई मेरे को हेल्प करो, मैजिक राइट को बोल सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रेस रिलीज, इनफैक्ट देयर आर लॉट मोर देन दिस। हमारे पास सोशल मीडिया के कैप्शंस के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि अपने आप में ही एक सर्विस है जो फाइवर पे काफ़ी लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। एसईओ के कीवर्ड्स के आइडियाज़, लिंक्डइन के आर्टिकल्स, और क्या चीज़ें नहीं हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। सो अ लॉट ऑफ दिस टू ऑफर। नेक्स्ट चीज़ है डिज़ाइन की। अगर हमें कुछ इनकॉर्पोरेट करना है डॉक्यूमेंट में, तो आप यहीं से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये फीचर पहले से भी था, बट काफ़ी लोगों को नहीं आइडिया था, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कभी कोई बैनर वैनर लगाना रहा और आपको कुछ करना है, तो आप सिंपली उसको यहीं से एडिट करके डायरेक्टली सेव कर सकते हो, और वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो सिंपली। और बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कि डिवाइडर है, ये सारे तो ये तो पहले से भी थे, इसमें कुछ नहीं है। बाकी जो न्यू फीचर्स आए हैं उसमें से एक हाईलाइट ब्लॉक्स का ऑप्शन है, जो कि आप कभी भी नोट्स देने हो, कुछ एरर देने हो, जैसे कि नोशन में होता है जनरली कि आप ऐसे छोटे छोटे सक्सेस बॉक्स अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो, या कुछ भी, तो आप एक वो चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और नया फीचर आया है, वो है पेज ब्रेक का, कि अगर आपको पेज तोड़ने हो, वरना पहले एक ही डॉक्यूमेंट था यहाँ पर, तो आप एक ये चीज़ कर सकते हो। कॉलम्स का ऑप्शन आया, तो आपको जितने भी कॉलम्स बनाने हो, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो वो कर सकते हो। सो अ लॉट टू एक्सप्लोर इन दिस डॉक्यूमेंट सेक्शन, जहाँ पर कि आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, और उस हिसाब से कर सकते हो। तो ड्रॉपटोबर का एक बहुत अच्छा फीचर आया है। दूसरी चीज़ जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए हैं, बहुत सारे अपग्रेड आए हैं, वो है हमारा वाइट बोर्ड। तो अगर हम वाइट बोर्ड पे जाएंगे ना, और अगर आपको जैसे ये पूरा है, इसमें क्या है आपको समझना है, तो आप सबकी इकट्ठी समरी भी जनरेट करा सकते हो। यू कैन सिलेक्ट इट ऑल, और यहाँ पर आकर के इस पर क्लिक कर सकते हो मैजिक राइट, और क्रिएट अ समरी। दिस इज़ अनदर न्यू ऑप्शन। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरे के पूरे आपने जितने भी अपने टीम के साथ डिस्कशन किया है, लेट्स से आप कुछ और बना रहे थे उसके बारे में, तो वो एक छोटी सी आपको यहाँ पर जिस्ट दे देगा कि किस बारे में। जैसे मुझे नहीं पता है किस बारे में था, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे और इसको जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स इंक्रीज द साइज़ टू 60। तो यहाँ पर देख सकते हो समरी है, कैनवा वाइट बोर्ड फीचर्स, फलाना ढिमकाना जो भी है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा वाइट बोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की है, जैसे कि स्टिकर्स हैं, आप रिएक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कमेंट का जैसे ऑप्शन आता है, तो हम करेंट पेज पे ही जाते हैं, ठीक है। एंड अभी कोई कमेंट नहीं है, हम अगर कोई कमेंट करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई कमेंट ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐड कर दिया। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड इमोजीज़, कोई इमोजी आपको ऐड करना हो तो आप इमोजी ऐड कर सकते हो। स्टिकर्स का यहाँ पर फन सा ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपको कोई स्टिकर देना हो, एंड देन यू कैन ऐड अ कमेंट, और वहाँ यहाँ पर शो हो जाएगा कि किसी ने कोई कमेंट ऐड किया है, और जब करेंट पेज पे कोई आएगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर श्रुति राजपूत ने कोई कमेंट किया है, और वो यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्स में जाओगे अगर आप, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे ग्राफिक्स हैं, ये पहले से एग्जिस्टिंग थे। वाइट बोर्ड के काफ़ी सारे ग्राफिक्स हैं। एक जो नया फीचर अभी वाइट बोर्ड में आया है समरी के अलावा, वो है पोल्स एंड क्विजेस का। तो यहाँ पर अगर हम पोल्स एंड क्विजेस पे जाएंगे, तो यू कैन जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एंड यू कैन एडिट द क्वेश्चन
आप अपने आंसर्स बना सकते हो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके, जस्ट यू हैव टू डबल क्लिक। और इस हिसाब से अगर आपको खुद का कस्टम प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो, या अगर आप कोई क्लास ही ले रहे हो या वेबिनार ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या आपके क्लाइंट को ही अगर आप हेल्प कर रहे हो उसके लिए, तो आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हेल्प कर सकते हो अपने क्लाइंट को इंटरेक्टिव बनाने में, कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन हम कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं। क्लाइंट को नहीं इंटरेक्टिव बनाओगे, प्रेजेंटेशन को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं उसके बारे में रहेगा। तो यहाँ पर येस एंड नो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो एंड यू हैव टू ऐड ऑप्शंस। उसके बाद फुटर में अगर कुछ लिखना हो, फुटर मतलब ये जो लास्ट ऑप्शन है, जो बटन है हमारा मेन, उसके बारे में बात हो रही है। इवन यू कैन चेंज द कलर्स एंड यू कैन सी द रिस्पॉन्सेज, किसने क्या सबमिट किया है, तो सारा एक तरीके से आपके पास डेटा रहेगा। सो दिस वॉज इट अबाउट वाइट बोर्ड्स। नाउ मूविंग टू वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स विच इज़ ड्रीम लैब। तो ड्रीम लैब में हम लोग जनरेट करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। लेट मी राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर यू गाइज। तो यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिख दिया है। हम यहाँ पर अगर साइज़ सेलेक्ट करें तो लेट्स से हम 16:9 का सिलेक्ट करें। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, हम यहाँ से अभी 3 ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर पहला एक स्मार्ट ऑप्शन है जिसमें कि वो खुद से ही एनालाइज करेगा एंड विल गिव अस 3-4 अलग अलग कैटेगरी के इमेजेस। तो हम जनरेट करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ग्रेट, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया है जेंडर ऑफ द बैलून सेलर, तो उसने हमें कुछ फीमेल ऑप्शंस दिए हैं, कुछ मेल ऑप्शन दिए हैं। यू कैन डू इट। अभी यहाँ पर स्मार्ट में हम जा करके जैसे आने में अगर स्टाइल सेलेक्ट करते हैं या हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं या स्केच कलर सेलेक्ट करते हैं, तो अभी उसने स्केच का सिलेक्ट किया है तो उसने पूरा स्केच वाले स्टाइल में हमको जनरेट करके दिया है, विच इज़ रियली कूल। अभी एक और स्टाइल देखते हैं कैसा ऑप्शन हमको मिल करके आता है। पॉप आर्ट देखते हैं। पॉप आर्ट में आई एम रियली हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट, दिस इज़ रियली कूल। तो जैसे ये वाला है काफ़ी अच्छा है, अगर हम कुछ ऐसे रेट्रो वाइब में कुछ बना रहे हैं या कुछ इस तरीके का पोस्टर ही डिज़ाइन कर रहे हैं, देन दिस कुड बी रियली गुड ऑप्शन। सो दीज वर फ्यू न्यू फीचर्स जो कि अभी कैनवा में इंट्रोड्यूस हुए हैं ड्रॉपटोबर के टाइम पे। आई नो आई एम लेट बट आई होप यू लव्ड इट। That's it for today, dosto. If you're watching till now, drop a blue heart or a purple one in the comment section below. I'll see you tomorrow 4 p.m. Bye.